हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 205 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं कि जो लोग शरीर या देह के बाहर नाम रूपी वस्तु को ढूंढने में लगे हुए हैं, वे तो बेगारियों की तरह अपने कीमती समय को व्यर्थ खो रहे हैं। बेगारी कौन होते हैं? जो सारा दिन मेहनत करते हैं, थक कर चूर हो जाते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, फिर भी जिन गरीबों के हाथ कुछ नहीं लगता, जिनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अगर कोई चीज़ घर के अंदर खो जाए और कोई सड़कों बाज़ारों में जाकर सारा दिन खोज करता रहे, ठोकरें खाता रहे, तो उस भले मानस के हाथ पल्ले क्या पड़ेगा? महात्मा कहते हैं कि हम जो नाम रूपी वस्तु ढूंढ रहे हैं, वह हमारे शरीर के अंदर है। वह नाम जो परमात्मा का रूप है, जिसने सृष्टि की रचना की है, हमारी देह के अंदर है, हमारे शरीर या वजूद के अंदर है। हमारा शरीर मालिक के रहने का असली मंदिर है। शरीर के अंदर क्या है? आप कहते हैं, आप इशारा करते हैं कि उस हरि का नाम भी इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर है। पर हम कितने मनमुख हैं, मुग्ध हैं, गंवार हैं कि जो नाम हमारे अपने शरीर के अंदर है, उसको शरीर के अंदर जाकर ढूंढने की कोशिश नहीं करते। दिन रात बाहर ही बाहर भटकते फिरते हैं। जब तक हम अपना ख्याल ही शरीर के अंदर आँखों के पीछे इकट्ठा नहीं करते, हम कभी भी अपने अंदर नाम से लिव नहीं जोड़ सकते। हमारा ख्याल आँखों के पीछे से उतरकर 9 द्वारों के जरिए सारे संसार में फैल जाता है। यहाँ बैठे कभी किसी को बाल बच्चों का ख्याल आता है, कभी किसी को घर के कारोबार का ख्याल आता है, कभी कोई दुकान के बारे में सोचता है। मन कभी किसी का स्थिर और अडोल नहीं बैठता, किसी न किसी चीज़ के सोच और विचार में लगा ही रहता है। यह जो हमारे मन को सारा दिन सोच और विचार करने की आदत पड़ी हुई है, इसी को महात्माओं ने सुमिरन करना कहा है। सुमिरन करने की हर एक को कुदरती आदत पड़ चुकी है। कितनी ही अंधेरी कोठरियों के अंदर आप अपने आप को बंद कर लें, ताले लगा लें, आप अंदर नहीं होंगे। आपका ख्याल सारी दुनिया में फैला हुआ होगा। फिर जिसका भी हम सुमिरन करते हैं, उसकी शक्ल हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। अगर कोई बेटे बेटियों का सुमिरन करता है, तो बेटे बेटियां आंखों के आगे आ जाएंगे। अगर कोई घर के काम धंधों का सुमिरन करता है, तो घर के काम धंधे आंखों के आगे आ जाएंगे। इसको महात्मा ध्यान धरना कहते हैं। जिसका भी कोई सुमिरन करता है, उसी का वह ध्यान धरना शुरू कर देता है। जिसका हम सुमिरन करते हैं, ध्यान धरते हैं, उसी के साथ हमारा मोह पैदा हो जाता है, प्यार पैदा हो जाता है। इतना उन शक्लों से लगाव हो जाता है कि रात को सपने भी उन्हीं के आते हैं। मौत के समय वही शक्लें आंखों के आगे आ जाती हैं। जहाँ आशा तहाँ बासा। जिधर हमारा अंत समय ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रौ में, उसी धारा में बहना शुरू कर देते हैं। कौन सी चीज़ है जो बार बार हर एक को देह के बंधनों में लाई? दुनिया का मोह या प्यार लाया। वह किसने पैदा किया? सोच कर देखें। सुमिरन और ध्यान ने पैदा किया। किसके सुमिरन और ध्यान ने? गुरु साहब आगे समझाएंगे, जिन्होंने नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। जो कुछ भी हम इस आँखों से देख रहे हैं, सबको नष्ट हो जाना है, मिट जाना है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि सुमिरन और ध्यान करना तो तुम्हारा कुदरती स्वभाव है। तुम उस चीज़ का सुमिरन करो, ध्यान धरो, जिसे कभी नष्ट नहीं होना है, फना नहीं होना है। वह कौन है? वह केवल एक परमात्मा है, परमेश्वर है, वाहिगुरु है। महात्मा हमें उस परमात्मा के नाम का सुमिरन करने का उपाय बताते हैं। हमें गुरुमुखों के समझाने के अनुसार सुमिरन के द्वारा अपने फैले हुए ख्याल को वापस लाकर फिर से आँखों के पीछे इकट्ठा करना है। जिस समय आँखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करते हैं, हमारा मन इस अंधेरे में टिकता नहीं है, बार बार नीचे की ओर आता है। जब तक हमारे मन को यहाँ किसी के स्वरूप का ध्यान करने की आदत नहीं पड़ती,
इसके लिए यहाँ टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसके स्वरूप का ध्यान करना है? परमात्मा को तो हमने कभी किसी ने देखा नहीं। जिसका भी हम ध्यान धरेंगे उसी के साथ मोह या प्यार पैदा हो जाएगा, और जहाँ उसे जाना है हम भी उसके मोह या प्यार से बंधे हुए उसी जगह चले जाएंगे। इस बात पर सोच और विचार करने के लिए कौन सी चीज़ हमारे सुमिरन और ध्यान के योग्य हो सकती है? हम सारी दुनिया को आंखों के सामने रखकर अच्छी प्रकार से सोच और विचार करते हैं। हम देखते हैं कि दुनिया की सब चीज़ें 5 तत्वों की बनी हुई हैं: पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई तत्व मौजूद होता है। हमारे अंदर 5 तत्व हैं, इसलिए महात्मा हमें 5 तत्वों का पुतला अशरफ उल मखलूकात या सृष्टि का सिर ताज कहकर याद करते हैं। पहली श्रेणी उनकी है जिनके अंदर केवल पानी का तत्व है। जो भी वनस्पति, सब्जियां, घास फूस, पेड़ पौधे, फल फूल वगैरह है, इसके अंदर पानी का तत्व है। अगर हम 5 तत्वों के पुतले होकर इन फूलों, पीपल का या सब्जियों का ध्यान धरेंगे तो आप सोचें हम तरक्की किस तरह कर सकेंगे। जहाँ आशा तहाँ बासा। जिसका ध्यान धरना है, जिससे प्यार करना है, हमें मौत के बाद उसकी शक्ल धारण करनी पड़ेगी, उसी का रूप बनना पड़ेगा। इसलिए यह जो भी वनस्पति जगत है, इसकी कोई चीज़ हमारे ध्यान धरने के योग्य नहीं हो सकती। दूसरी श्रेणी में धरती के सांप, बिच्छू, कण खजूरे वगैरह हैं, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि के तत्व पाए जाते हैं। वे भी हमारे ध्यान धरने के योग्य नहीं हो सकते। तीसरी श्रेणी पक्षियों की है। अगर हम फाख्ताओं, कबूतरों, चिड़ियों का ध्यान धरना शुरू करेंगे तो क्या नतीजा होगा? फाख्ता, कबूतर, चिड़िया बन जाएंगे। हम तो मनुष्य देह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, इनका ध्यान करके उल्टा नीचे की ओर आ जाते हैं। इसलिए इन पक्षियों में से भी कोई चीज़ हमारे ध्यान के योग्य नहीं है। चौथी श्रेणी चौपाइयों, पशुओं की है, जिनके अंदर आकाश का तत्व नहीं होता, बुद्धि नहीं है, बाकी सब तत्व मौजूद हैं। इसलिए गाय, भैंस, घोड़े वगैरह भी हमारे ध्यान के लायक नहीं है। पांचवी श्रेणी खुद मनुष्य की है। 5 तत्व हम में से हर एक के अंदर मौजूद हैं। फिर मनुष्य का ध्यान धरे तो क्यों धरे, खासकर आजकल के समय में, जबकि हम सब के अधिकार बिल्कुल एक जैसे हैं। अब मनुष्य का ध्यान नहीं धरता, गाय भैंसों की बोली समझ में नहीं आती, देवी देवता देखे नहीं, परमात्मा के स्वरूप का पता नहीं। इस नुक्ते पर आकर हम बड़े सोच में पड़ जाते हैं। आखिर इस दुनिया में के अंदर कौन सी चीज़ हमारे ध्यान के योग्य हो सकती है? हजूर महाराज जी, बाबा सावन सिंह जी बड़ी सुंदर मिसाल दिया करते थे कि एक कमरे के अंदर आप बहुत से रेडियो रख दें जिनका कनेक्शन बिजली या बैटरी से जुड़ा हुआ ना हो। आप कभी किसी मुल्क की खबरें नहीं सुन सकते। अगर उनका कनेक्शन बिजली या बैटरी से कर दें तो आप जहाँ के समाचार चाहें सुन लें। हमें मालिक के उन भक्तों और प्रेमियों की खोज करनी है, उनके स्वरूप का ध्यान धरना है जिनकी लिव उस मालिक के साथ जुड़ी हुई है। हम उनके स्वरूप का ध्यान धरते हैं क्योंकि उन्हें अपने ध्यान से बंधे हुए वापस जाकर उस परमात्मा में समा जाना है। हम भी उन्हीं के प्यार में बंधे हुए वापस जाकर परमात्मा में समा जाएंगे। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि गुरुमुखों के स्वरूप को अपने ध्यान में रखना है। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। यही हजरत ईसा ने समझाया है, तुमने मुझे देखा है, मैंने अपने पिता को देखा है, इसलिए मेरे द्वारा तुमने भी अपने पिता को देखा है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम ये समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।